तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में कल दोपहर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण गांव का एक बड़ा हिस्सा और बाजार पूरी तरह तबाह हो गया है। धराली के पास खीर गंगा नदी के सैलाब में 22 से ज्यादा दुकानें और मकान बह गए हैं। बचाव और राहत कार्य। सेना, SDRF और ITBP की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर हैं और मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देंगे। कर्तव्य भवन का उद्घाटन। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को और अधिक सुचारू और कुशल बनाना है। इस कार्यक्रम के कारण शाम के समय दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रभावित हो सकता है। RBI की मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने अपनी बैठक के बाद रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसे 5.50% पर यथावत रखा गया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि यह फैसला महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को गति देने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस फैसले से बैंकों पर तत्काल कोई नया दबाव नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब है कि होम और कार लोन की ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे से जुड़े मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब ज्ञानवापी परिसर में ASI का सर्वे जारी रहेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। शिबू सोरेन का निधन। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के संस्थापक शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्हें 19 जून 2025 को इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में एक कद्दावर नेता थे, जिन्होंने दशकों तक आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके निधन पर कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। रूस से तेल खरीद पर भारत का रुख। रूस से तेल और उर्वरक खरीदने के मामले में भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वह अपने व्यापारिक हितों के अनुसार ही फैसले लेगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत की ऊर्जा नीति संप्रभु है और किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगी। बाढ़ की स्थिति। उत्तर भारत के कई हिस्सों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। वहीं बिहार के पटना, खगड़िया और मुंगेर जैसे जिलों में गंगा, कोसी और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। गौतम अडानी ने पद छोड़ा। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से गौतम अडानी ने इस्तीफा दे दिया है। अब वे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यह फैसला कंपनी की उत्तराधिकार योजना सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा बताया जा रहा है। कंपनी ने मनीष केजरीवाल को नया गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। मौसम का हाल। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली NCR में भी हल्की बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव। दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। यह ट्रेनिंग देश के 2 प्रतिष्ठित संस्थानों IIT मंडी और IIT गांधीनगर में दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को भारतीय संस्कृति और विज्ञान के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे छात्रों को भी इसके बारे में शिक्षित कर सकें।